नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। कमेटी की दूसरे दौर की ये बैठक है। बैठक में एक बार फिर नामों को लेकर मंथन होगा। देखिए, इससे पहले एक दौर की बैठक पार्टी कर चुकी है, अब दूसरे दौर की ये बैठक है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक दिल्ली में हो रही है। 6 बजे का समय इसके लिए दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद कमेटी की बैठक शुरू होगी। दूसरे दौर की बैठक में भी नामों पर ही चर्चा होगी, मंथन होगा और उम्मीद की जा रही है कि दूसरे दौर की इस बैठक में फाइनल हो जाएंगे नाम। हालांकि नामों की सूची तैयार होने के बाद हाईकमान को भी भेजी जाएगी, लेकिन उससे पहले यहां पर बैठक में तमाम नाम जो 9 सीटों पर पार्टी को प्रत्याशी उतारने हैं, उनके नामों पर फैसला करना है और इसके लिए दूसरे दौर की बैठक भी हो रही है। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले दौर की बैठक में चर्चा तो हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया, इसलिए दूसरे दौर की बैठक यहां पर की जा रही है। जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, पहले दौर की बैठक हो चुकी है, अब दूसरे दौर की बैठक भी कुछ ही देर में शुरू होगी। जानकारी दीजिए पहले दौर की बैठक को लेकर। बिल्कुल सृष्टि, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और कहा जा रहा है कि हम देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हम देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, साथ ही अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। दीपक बावरिया भी पहुंचेंगे, अभी उदय भान पहुंचे, अध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो बैठक हो रही है, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के आवास पर यह बैठक सुबह भी हुई थी, अभी भी यहीं पर बैठक होने वाली है। कुछ ही में ये बैठक शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, साथ ही अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हम देख सकते हैं कि वो पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। प्रभारी दीपक बावरिया भी कुछ ही देर में इस बैठक के लिए यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास भी इस बैठक के लिए कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। और बिल्कुल अगर हम सुबह की स्क्रीनिंग कमेटी की बात करते हैं तो करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली थी। सभी 9 उम्मीदवारों को लेकर हालांकि चर्चा किया गया था, मगर स्पष्ट रूप से जब दीपक बावरिया बैठक से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ बात नहीं बन पाई है, किसी सीटों को लेकर अभी और चर्चा करनी बाकी है। तो 6 बजे शाम बैठक होगी और बिल्कुल कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। दीपक बावरिया, भगत चरण दास कुछ ही देर में इस बैठक के लिए यहाँ पर पहुंचते होंगे। और साथ ही अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और साफ तौर से उनका कहना है कि अभी शायद संभवतः थोड़ा इंतजार करना हो सकता है, बैठकों का दौर चलता ही रहता है, स्पष्ट रूप से उनका कहना था। तो कह सकते हैं कि संभवतः कल भी अगर सूची हरियाणा की आती है या नहीं आती है, अभी स्पष्ट रूप से इन चीजों को नहीं कहा जा सकता। इस बैठक का थोड़ा इंतजार करना होगा हमें। भूपेंद्र हुड्डा से और सवाल जब आपने पूछा तो वो ये कहते नजर आए कि बैठकें होती रहती हैं। दूसरी बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि आगे और भी बैठकें हो सकती हैं। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि मुश्किलें कई हो रही हैं, चुनौतियां कई हो रही हैं कांग्रेस को 9 के 9 प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर पाने में, या कहा जाए कि उनमें सहमति बना पाने में। जी बिल्कुल, सहमति की अगर हम बात करें तो सहमति कह सकते हैं कि बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर सहमति बनानी है। यानी अगर हम केंद्र चुनाव समिति की सृष्टि देखिए बात करते हैं तो केंद्र चुनाव समिति में भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 9 लोकसभा सीटें हैं, 9 उम्मीदवारों के नाम लाए जाए, यानी पैनल को छोटा किया जाए। और साथ ही उस बैठक में कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। कुछ असहजता, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया था उस बैठक से। अब दोबारा ये सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो कह सकते हैं दोबारा से बैठक हो रही है कि कुछ मुश्किलें हो रही है उम्मीदवारों के नाम सामने लाने में, कुछ कंफर्मेशन होना भी बाकी चल रहा है। हालांकि कल केंद्र चुनाव समिति की सूत्रों की माने तो कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उदय भान, अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा है कि सभी 9 नामों को भेजा जाएगा सीईसी में। जब यहाँ पर जब यानी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जब कुछ निष्कर्ष निकलेगा, 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे तो सीईसी में उन नामों को भेजा जाएगा। अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, साथ ही अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। दीपक बावरिया प्रभारी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता भगत चरण दास कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में वो भी इस बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। फिर देखा जाएगा कि क्या कुछ अंदर खाने से क्या कुछ खबर सामने आती है, क्या कुछ चीजें हुई है मीटिंग में, क्या सभी 9 उम्मीदवारों के नाम को आगे हाईकमान को भेजा गया है या अब भी कुछ और चर्चा करनी बाकी है, क्या केंद्र चुनाव समिति से पहले भी कोई और बैठक होगी, ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना था, उन्होंने कहा कि बैठक है वो चलती ही रहेगी,
यानी अभी थोड़ा और समय है। और साफ तौर से उम्मीदवारों पर भी उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन में चीजें स्पष्ट हो जाएगी, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा संभवतः इंतजार करना हो सकता है। अब एक और चीज दिलचस्प हो जाती है इसमें जानने की, क्योंकि दीपक बाबरिया ने साफ तौर से कहा था जब उनसे पूछा गया था सीईसी के बाद कि क्या एक भी सीटों पर निष्कर्ष नहीं निकल पाए, एक भी सीट पर बात नहीं बन पाई, जिस पर उन्होंने कहा था कि 9 लोकसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो सभी के नाम साथ में आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सभी इस बार अगर केंद्रीय चुनाव समिति में अगर यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बात बन पाती है, तो अगर बात बन पाती है तो क्या सभी 9 उम्मीदवारों के नाम को कल डिस्कस किया जाएगा सीईसी में, या फिर कुछ नाम रह भी जाते हैं। अगर उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं 13 की रात को या फिर 14 की दोपहर तक कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम हरियाणा को लेकर सामने आ सकते हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं या कुछ नाम अब भी रह जाते हैं। ये तमाम चीजें देखनी होगी, तो कह सकते हैं कि थोड़े समय का इंतजार है। देखना होगा कि क्या सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है, क्या कुछ रहने वाला है, ये थोड़ा इंतजार करना होगा। बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। जी चलिए, नजर बनाए रखिए अपराजिता। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दूसरे दौर की बैठक भी यहाँ पर शुरू होने जा रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द पार्टी नामों का ऐलान कर दे, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, दूसरी तरफ पार्टी को अगर तैयारियों में आगे बढ़ना है तो जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी करना होगा।